हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी मस्त चल रही होगी। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ईयर का लास्ट डे है तो ये गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर कर ली जाए। ठीक है भाई, आज है ना 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया है डीएसएसबी की तरफ से कि पीजीटी की कुछ पोस्ट आई हैं। ठीक है, पीजीटी की हमेशा हमें पता ही है बहुत ही कम पोस्ट रहती हैं, लेकिन हिंदी के अंदर मेल की ज़्यादा है और एक मैथमेटिक्स में मेल की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हिंदी में बहुत ज़्यादा है और मैथमेटिक्स में भी इतनी ही आती है। तो मेल के लिए सही है, फीमेल के लिए तो एक ही पोस्ट है। चलो ये हम देखते हैं कि मतलब जो नोटिफिकेशन आया है ये 30 दिसंबर को आया था। ठीक है भाई, और इसके अंदर क्या कुछ है चलो करते हैं फिर डिस्कस। ठीक है, चलो भाई, जो फॉर्म हो गए वो स्टार्ट हो जाएंगे 16/1 से और 14/2 इसकी क्या है लास्ट डेट है। 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी और 16 जनवरी इसकी फर्स्ट डेट है, यानी कि फॉर्म ओपन हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो पीजीटी हिंदी की अच्छी खासी पोस्ट आई है मेल के लिए, जो कि कितनी है 51 है। ये किसकी है, ये यूआर कैटेगरी की है, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो है ये 51 है, ओबीसी की 4 है, तो टोटल 70 है। ठीक है, और पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए जो है 7 सीट आई है यूआर की और 3 आई है ईडब्ल्यूएस की, तो टोटल कितनी है 21 है। तो फिर अपने पास आती है कि पीजीटी मैथ की मेल के लिए 10 सीट यूआर की है, तो टोटल 21 सीट है, लेकिन फीमेल के लिए जर्नल में सिर्फ 1 सीट है, टोटल 10 सीट है। तो जो फीमेल का है यहाँ पे वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला, क्योंकि 1 ही सीट आई है। और मेल के लिए ठीक है, ये इतनी ही आती है, क्योंकि पिछली बार भी 18 सीट रही थी, मतलब इससे पहले का जो 19 वाली भर्ती हुई थी उसके अंदर कितनी थी 18 सीटें थी टोटल, अब की बार 10 है। पिछली बार तो और भी कम थी, जो जिसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है उसमें तो और भी कम थी। तो नेक्स्ट है भाई, जो पीजीटी फिजिक्स की आई है, पीजीटी फिजिक्स इसमें यूआर की एक है, टोटल 3 सीट आई है। फीमेल के लिए टोटल 2 सीट आई है। और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एक आई है यूआर की, टोटल 4 सीट आई है, फीमेल के लिए 3 सीट आई है। और पीजीटी बायोलॉजी की यूआर की लड़कों के लिए कोई सीट नहीं है, मतलब मेल के लिए कोई सीट नहीं है, टोटल 1 सीट है जो कि सिर्फ बीसी कैटेगरी में रहेगी। फीमेल के लिए 4 आई है, टोटल 12 सीट आई है। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक्स के लिए भी अच्छी खासी सीट आई है, 31 यूआर की है, टोटल 60 सीट आई है। तो इकोनॉमिक्स की भी बॉयज़ की ज़्यादा आई है। फीमेल के लिए 7 सीट है, टोटल 22 सीट आई है। और कॉमर्स के लिए 14 सीट आई है, टोटल 32 सीट आई है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 2 सीट आई है यूआर की और टोटल 5 सीट आई है। और हिस्ट्री के लिए भी अच्छी खासी सीट आई है, 28 है मेल के लिए, टोटल 50 रहेगी, और फीमेल के लिए सिर्फ 2 सीट है यूआर की और टोटल 11 सीट है। ये मेल के लिए ज़्यादा आई है सीट, क्योंकि पीजीटी की मेल की सीट ज़्यादा आती है, खाली रह जाती हैं इस वजह से। 14 सीट है ज्योग्राफी की, टोटल 21 है, फीमेल के लिए 1 है, टोटल भी 1 ही है। ज्योग्राफी के लिए पोल साइंस के लिए मेल की कितनी है 41 है, टोटल 59 रहेगी। फीमेल के लिए 11 सीट यूआर की, टोटल 19 सीट है। सोशियोलॉजी मेल के लिए 2 सीट है, टोटल 5 है। और फीमेल के लिए सोशियोलॉजी में कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, मेल के लिए कितनी है सोशियोलॉजी में 2 है, फीमेल के लिए सोशियोलॉजी में कोई सीट नहीं है। सोशियोलॉजी पीजीटी के लिए इसके अंदर कोई फीमेल की कोई सीट नहीं है सोशियोलॉजी में, सिर्फ मेल की 2 पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है, यूआर की 2 है, एक ओबीसी की दे रखी है और एक 2 ईडब्ल्यूएस की है। तो ये अपने पास टोटल 231 पोस्ट है। ठीक है भाई, तो ये जो अपनी पीजीटी की आई है 2-3 दिन में, या फिर आप मानिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में एक नोटिस और आ जाएगा, यानी कि यहाँ से एक चीज़ की तो श्योरिटी हो गई है कि टीजीटी की भी वैकेंसी श्योर आएंगी, क्योंकि अगर पीजीटी की आई है तो टीजीटी की श्योर आएंगी। यानी कि अब जिन बच्चों के पास, अब आपको ना बिल्कुल जी जान लगा दो अपनी टीजीटी के लिए। ठीक है, टीजीटी के लिए आप जी जान लगा दो, क्योंकि पीजीटी में तो सीट ही बहुत कम है। जो मेल है, मेल के लिए तो देखो अच्छी सीटें हैं, लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पे चांस बहुत कम है। तो आप जो ये है जिसने बीएड नहीं कर रखी वो तो अपना बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 2 आपको चांस मिले हुए हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है उनको बहुत अच्छे से टीजीटी का पढ़ना चाहिए,
जिन्होंने तैयारी नहीं की है ये सोच के कि नहीं होएगा, क्योंकि सिलेबस मैथ्स का मुझे पता है कि मैथ्स का जो सिलेबस है तुम्हारा, मैथ्स का सिलेबस में ये है कि ना सारा का सारा ग्रेजुएशन का सिलेबस डाला हुआ है, और ग्रेजुएशन का भी DU का, ग्रेजुएशन का ऑनर्स का सिलेबस डाला हुआ है। तो आपको उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, उस चीज़ को फाइट करना है, क्योंकि अब तुम्हारे पास बैक टू बैक 2 वैकेंसी है, और एक DSSB की ऐसी वैकेंसी होती है जिसका पे स्केल इतना अच्छा होता है और ना कोई इंटरव्यू होता है, सिर्फ टेस्ट बेस होता है। अगर आप मान लो कि आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो और किसी रीज़न की वजह से आप पहले वाली में फाइट नहीं कर पाते, मतलब आपको जॉब नहीं मिल पाती, 1% आप मान के चलो ऐसा हो जाता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपने DSSB का दूसरा मौका मिलेगा, सिर्फ 4-5 मंथ के अंदर ही आपको दूसरा मौका मिल जाएगा DSSB में दोबारा फाइट करने के लिए। और फिर आप क्या होंगे कि अगर आप रह भी जाते हो तो आप एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, तो इसका मतलब दूसरी बार आप जॉब पक्का ले लोगे। तो अगर कोई भी बच्चा DSSB के लिए एलिजिबल है और वो तैयारी नहीं कर रहा है तो प्लीज़ अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। और जो ये हमारा एक्सपर्ट क्लासेस चैनल है, ये DSSB मैथ के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज सिलेबस करवा रही हूँ DSSB का। TGT मैथ का अगर DSSB का सिलेबस आपको करना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आपको, और बिल्कुल टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि DU का एज इट इज सिलेबस डाला हुआ है। आप DU की ग्रेजुएशन का सिलेबस निकालिए ऑनर्स का, और सेम सिलेबस डाला हुआ है, आपका एक टॉपिक भी नहीं छोड़ रखा, और मैं DU की बुक से ही आपको सारा का सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट दे रही हूँ। इस चैनल पे आपको कोई भी मतलब इस तरह का जो आपके ज़रूरी नहीं है ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा। और आज भी ये वीडियो मैंने सिर्फ DSSB के लिए बनाई है, अदरवाइज़ मैं कभी पोस्ट के लिए भी नहीं बनाती, बस सिर्फ अपने लेक्चर में आके बता देती हूँ कि ये वैकेंसी आई हुई है, आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।